हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं, हम लोगों ने आपसे वादा किया था, हमने एक शॉर्ट जो है वो अपलोड किया था कि हम भाई एसएससी सीजीएल के बारे में एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे भाई, जिसमें क्या करेंगे भाई, हम A to Z चीज़ों को कवर करेंगे भाई। क्या हमारा इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं कि भाई हमारे इसमें कौन कौन लोग जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए, क्या एज में रिलैक्सेशन है या नहीं है, ठीक, हमारी किस किस टाइप की पोस्ट यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे हमारा फिजिकल होता है कि नहीं होता है, एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या होता है, हमारा सिलेबस क्या होता है, ठीक है, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, और बाकी अन्य चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा भाई। ये यूट्यूब इतिहास पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, जो कि भाई कंप्लीट जानकारी है, जो एसएससी सीजीएल के बारे में देगा, A to Z जानकारी देगा। चाहे आप बिल्कुल फ्रेशर हो, चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि एसएससी सीजीएल क्या है और कैसे क्या हमारे फॉर्म आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हम आइए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमारा देखिए एसएससी सीजीएल क्या है। तो एसएससी सीजीएल देखिए, एसएससी सीजीएल के अंदर हमारे काफ़ी वैकेंसीज आती हैं। जैसे कि हम बात करें तो एसएससी का क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो हमारे ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है भाई। उसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्रेजुएट लोग कर चुके होते हैं और जिनकी एज जो है वो 18 से 27 के आसपास होती है, वो लोग हमारे फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो भाई वो 18 से 27 साल के जो लोग हो गए हैं और ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो गई है, वो लोग हमारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है भाई, ये पहला पॉइंट है जो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो भाई 18 से 27 साल जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए भाई, एज होनी चाहिए। 18 से 27 साल तक जो है वो आपकी एज होनी चाहिए। आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऑल इंडिया में आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपका ये पहला पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए और आपको हो गया होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं भाई क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। भाई क्वालिफिकेशन की बात हो गई कि कि भाई आप ग्रेजुएशन होने चाहिए भाई, सिंपल सा, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, बस ग्रेजुएशन होना भाई बहुत कंपलसरी है। तो आपकी क्वालिफिकेशन ये हो गई कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 27 साल के बीच अगर आपकी एज होती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम जो एज है वो आपकी क्या हो जाएगी भाई, 18 साल हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपकी 27, और बाकी पोस्ट के हिसाब से ये आगे पीछे भी हो जाती है। जैसे कि हमारे कुछ पोस्ट हैं उन पे भाई 18 से 30, कुछ पे 18 से 32, कुछ पे 18 से 35। ठीक है, तो ऐसी भी हमारी पोस्ट्स हैं। और सिलेबस की बात करें तो भाई यहाँ पे देखो, सिलेबस की बात कर लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक तो हमारा रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हमारा जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया। सभी के हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं। सभी में से हमारे प्री में जो है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, और हमारी माइनस मार्किंग जो है 1/4 की होती है। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, हम उसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे, लास्ट में हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे। बाकी आप अन्य टीचर से देख सकते हैं या मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और हम एग्ज़ाम पैटर्न की भाई बात कर लेते हैं। अगर हमें बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि भाई हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या हम इसको हटा देते हैं, हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसे बेसिकली यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 2 टीयर होते हैं। एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है तो एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है। तो हम टीयर 1 की बात कर लेते हैं। हमारा टीयर 1 क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न जो है हमारा टीयर 1 होता है। सबसे पहले टीयर 1 होता है, जैसे हम भाई प्रीलिम्स भी बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं या प्री बोलते हैं। ठीक है, प्री बोल देते हैं।
ठीक, तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, देखिए भाई हमारा रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाता है। उसके बाद हमसे क्या पूछा जाता है, हमारा रीजनिंग हो गया, हमारा मैथ हो गया, ठीक है, हमारा मैथ्स हो गया, और हमारा जीके एंड जीएस हो गया, और हमारा क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक ये। और यहाँ से भाई सभी से 25-25 जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, 25-25 जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 50-50 मार्क्स हो जाते हैं, 50-50 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं आपके, ठीक है, 50 मार्क्स का ये एक एक हो जाता है। टोटल जो है वो आपका क्या होता है भाई, टोटल जो है वो आपके 200 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे, टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाते हैं यहाँ पे। 100 क्वेश्चन तो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स के होते हैं। एक 60 मिनट का जो है वो आपके पास टाइम होता है, और आपका क्या होता है भाई 1/4 की जो है वो माइनस मार्किंग होती है भाई, यानी कि आपका आधा नंबर जो है वो कटता है। अगर एक गलत क्वेश्चन आपका होता है तो आधा नंबर आपका कट जाता है। ये जो है वो आपका प्री का पैटर्न है, और ये केवल जो है आपका टियर 1 क्या है भाई, केवल और केवल जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है दोस्तों। तो और हाँ, मैं आपकी कट ऑफ की बात, अगर यहाँ पे प्री की कट ऑफ की बात भी कर ले तो कट ऑफ जो है वो आपकी लगभग जो है लाई करती है वो 150 से 160 के बीच, आउट ऑफ 200 में, ठीक, आउट ऑफ 200 में हमारी 150 से 160 के बीच जो है वो कट ऑफ जाती है भाई। हाँ, थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा जाने लगी है 2020 के बाद, कह सकते हैं या 2022 के बाद कह सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होने लग गई है CGL के एग्ज़ाम में और CHSL के एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये यहाँ से प्री जो है वो क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। अब हम आते हैं टियर 2 पे। टियर 2 की हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारा टियर 2 क्या होता है। सर टियर 1 तो हमें क्लियर हो गया है, और टियर 2 बता दीजिए कि भाई टियर 2 में हमारा क्या होता है, क्या चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। तो आइए हम टियर 2 की बात कर लेते हैं। तो हम अगर टियर 2 की बात करते हैं, हमारा देखिए सब्जेक्ट जो हैं वो सेम ही रहते हैं। टियर 2 की बात कर लेते हैं, या फिर बोलते हैं इसको भाई मेंस बोलते हैं, मेंस, ठीक है। तो हम टियर 2 की बात करें तो टियर 2 में हमारा देखिए रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, और हमारा तो सबसे पहले देखिए टियर 2 में जो होते हैं हमारे सेक्शन वाइज पेपर्स होते हैं। यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में पेपर्स होते हैं, लेकिन और सभी के लिए क्या होता है भाई 60-60 मिनट दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा देखिए सेक्शन 1 की अगर हम बात कर लें, सेक्शन 1, अगर सेक्शन 1 की बात कर लें तो सेक्शन 1 में हमारा क्या होता है भाई, मैथ्स होता है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है, ठीक है, मैथ्स होता है और रीजनिंग होता है। अब भाई 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे रीजनिंग के होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका कितना, एक क्वेश्चन बराबर जो होता है भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको 60 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे 60 मिनट आपको मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। और आपका क्या होता है यहाँ पे माइनस मार्किंग जो होती है, वो माइनस मार्किंग जो होती है वो आपकी कितनी होती है भाई 1/3 की जो है वो माइनस मार्किंग, 1/3 की जो है माइनस मार्किंग होती है, ठीक। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो भाई 1 नंबर जो है वो आपका कट जाएगा, ठीक। ये जो है वो आपका सेक्शन 1 हो गया, मेंस का सेक्शन 1 या पेपर 1 कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्शन 2, अगर हम भाई सेक्शन 2 की बात कर लें, अगर हम सेक्शन 2 की बात कर लें भाई, सेक्शन 2 में सर क्या होता है, सेक्शन 2 में हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस कह सकते हैं, ठीक है, जीके जीएस, ठीक है। ये जो है वो हमारा पूछा जाता है। यहाँ से आपको जो है 45 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पर भी 3 नंबर का होता है, पर क्वेश्चन जो है वो हमारा कितने का होता है, 3 नंबर का है। यहाँ तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमारे कितने हो गए भाई 70 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे कितने हो गए थे भाई 60 क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ पर भी आपको जो टाइम मिलेगा वो आपको 60 ही मिनट मिलेगा, 60 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है, ठीक। 1/3 की यहाँ पे भी माइनस मार्किंग होगी, 1 नंबर आपका कट जाएगा अगर गलत होगा,
ठीक, तो इतना बताइए आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई नहीं आया। यहाँ पर भी जो एक क्वेश्चन है वो हमारा 3 नंबर का होने वाला है। तो आपने देखा कि ऊपर 60 क्वेश्चंस थे, नीचे हमारे 70 क्वेश्चंस हो गए, टोटल मिला के हमारे 130 क्वेश्चंस हो गए। ठीक, जब हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और फिर सेक्शन 3 होगा है, जैसे कि हमारी जीएसओ की पोस्ट हो गई, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट हो गई ग्रेड 2 की, तो उनका क्या होता है भाई सेक्शन 3 भी होता है। बाकी ये जो सभी पोस्टें बची हैं उनके लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है वो कंपलसरी होता है। एक जो होता है हमारा क्या होता है भाई, इन जब दोनों दे देंगे आप फिर उसके बाद आपका क्या होगा भाई, एक जो है वो आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, जो कि सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए भाई बहुत ज़रूरी होता है कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें कि आपको क्या होगा आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपका यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा एग्जाम पैटर्न फर्स्ट टीयर 1 और टीयर 2 क्या होता है। उसके बाद जो हमारा सेक्शन होता है वो किसका होता है भाई, कंप्यूटर टेस्ट का। ठीक है, हमारा कंप्यूटर टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है आइए देख लेते हैं। देखिए हमारा फिर इसके बाद हमारा जब ये 2 हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। ठीक, कंप्यूटर टेस्ट होगा या कंप्यूटर नॉलेज चेक की जाएगी। भाई कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा भाई 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और 15 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक, 15 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो यहाँ पे आपको 20 मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है भाई, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है, और वैसे ही फिर आपको एक क्या किया जाएगा भाई, ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपको क्या होगा, फिर आपकी भाई डेटा एंट्री टेस्ट होगा, जो कि आपका स्किल बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपका डेटा एंट्री बेस्ड टेस्ट होगा, डेटा एंट्री बेस्ड टेस्ट होगा, एंट्री बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट होगा, या फिर कह सकते हैं भाई स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट होगा आपको क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2000 वर्ड्स कह सकते हैं, 2000 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना होगा भाई, ये 15 मिनट में आपको करने होंगे। 2000 जो वर्ड्स हैं वो आपको टाइप करने होंगे भाई 15 मिनट में। ठीक है, और आपकी लगभग एक्यूरेसी जो है वो आपकी कितनी होनी, 27 से 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये आपकी यहाँ पे मांगते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, डेटा एंट्री टेस्ट जो है 27 पर मिनट, हैंडीकैप के लिए 20 मिनट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 15 मिनट, और जो अगर आप हैंडीकैप में आते हैं तो आपको क्या होगा भाई 20 मिनट जो है वो मिलेंगे। ठीक, तो आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए भाई, अच्छे से प्रैक्टिस आपको करके जाना है, जो कि आप ये क्या करें भाई, क्वालिफाई करें। ये भी आपका जो है वो क्वालिफाई होता है भाई, क्वालिफाई होता है। ठीक है, केवल हमारी जो मेरिट बनती है वो क्या बनती है भाई, टीयर 2 जो मैंने आपको बताया था, टीयर 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से जो हमारा कितना क्वेश्चन बनना था, 60 ऊपर बनना था और हमारा 70 नीचे बनना था। 130 जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं उनसे ही जो है हमारी क्या होने वाली होती है, मेरिट जो बनती है हमारा। जब 130 क्वेश्चन जब ये हमने हटा दिया, ठीक है, हमने हटा दिया इसको, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई हमारी कट ऑफ कैसे बनती है। हमारे देखिए प्री के 60 क्वेश्चन, प्री के हमारे भाई 60 क्वेश्चंस और हमारे मेंस के 60 क्वेश्चंस। ठीक है, मेंस के 60 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चंस। ठीक है, 60 क्वेश्चंस कौन से, 30 जो है वो हमारे मैथ्स के और हमारे 30 जो है वो हमारे रीजनिंग के। ठीक है, रीजनिंग के, इनसे हमारा क्या बनता है भाई, और पर क्वेश्चन कितने का होता है, एक क्वेश्चन बराबर 3 मार्क्स होता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 60 क्वेश्चन जो है वो हमारे कितने हो गए, 180 मार्क्स के हो गए, और हमारे 70 क्वेश्चन कितने हो गए, 210 मार्क्स के हो गए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या था, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन था, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन था। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, जीए और जी के जीएस बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। पर क्वेश्चन जो है हमारा 3 नंबर टोटल, ठीक, पर क्वेश्चन जो है हमारे 3 नंबर का होता है। तो हमारे यहाँ पे टोटल 130 क्वेश्चन हो गए, इंटू 3 कर देंगे भाई 390 नंबर जो है वो हमारे टोटल होते हैं। अब इन्हीं में से कट ऑफ बनती है। अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करें तो हमारी लगभग 350 के आसपास गई, 351 के आसपास गई थी हमारी, और उसके बाद उससे पिछले साल जो है हमारी 330 के आसपास गई। तो आपको टारगेट जो करके चलना है भाई 330 से 350 जो है वो मार्क्स आपको टारगेट करके चलना है। तो आप क्या है भाई, आपके मनचाही पोस्ट आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा भाई एग्जाम पैटर्न क्या है। भाई आपको एग्जाम पैटर्न बिल्कुल डिटेल में मैंने बता दिया है, बिल्कुल एक एक चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। हम सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस भी इसी के हिसाब से कह सकते हैं कि सर हमारा क्या है, फॉर्म फिल कर देंगे हम, ठीक, फॉर्म फिल कर दिया, हमारा एग्ज़ाम हुआ, ठीक, हमारा एग्ज़ाम हुआ, फिर एग्ज़ाम क्या होगा भाई, प्री हो जाएगा, हमारा मेंस हो जाएगा, ठीक है, हमारे ये क्या होगा, क्वालिफाई होगा, ठीक, ये हमारा क्वालिफाई होगा, और उसके बाद हमारी मेंस से ये है कट ऑफ बन जाएगी, ठीक, कट ऑफ बन जाएगी, हमारी 390 में से कट ऑफ बनेगी। अगर हमारे 330 से 350 नंबर जो है वो आएंगे तो हमारा क्या होगा, 330 से 50 नंबर अगर आएंगे तो हमको क्या है भाई, मनचाही पोस्ट मिल जाएगी, पोस्ट मनचाही पोस्ट मिल जाएगी भाई। ठीक, आपको जब इतने नंबर आएंगे, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिल जाएगी। फिर आपको क्या होगा भाई, कुछ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कुछ पोस्ट में जो है वो आपके फिजिकल वगैरह होता है, कुछ पोस्ट में आपके फिजिकल वगैरह होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या है भाई, फिजिकल अगर आप देखिए, जैसे कि हम बात कर लें जीएसटी वगैरह की बात कर लें, प्रिवेंटिव वगैरह की बात कर लें, या फिर हम एग्जामिनर वगैरह की बात कर लें, एग्जामिनर्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा भाई फिजिकल की नीड होती है, हमें फिजिकल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें फिजिकल की नीड होती है, लेकिन वो ज़्यादा फिजिकल नहीं। अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करें तो कम से कम 157.5 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर जो है वो हाइट हमें चाहिए, यहाँ पे हाइट जो है चाहिए। ठीक, नॉर्मल सा फिजिकल होता है, ठीक है, नॉर्मल सा फिजिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम यहाँ पे चेस्ट की बात करें तो चेस्ट जो है वो हमारा 81 सेंटीमीटर के आसपास हमसे मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से भाई, आसानी से चीज़ों को कवर कर लेंगे, कोई बहुत टफ नहीं होता है। आप चल के भी रनिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो क्रॉस कर लेंगे। फिजिकल सभी में नहीं है, कुछ ही जो है पद है हमारे उनमें फिजिकल की नीड होती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या होगा भाई, आपका ये हो जाएगा, फिर आपका डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भाई, लो, फिर आपको क्या है भाई, जॉब मिल जाएगी। सिंपल सा ये प्रोसेस हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करें, अब आगे बात कर लेते हैं भाई, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं कि सर आपने 18 से 27 जो एज बताई थी वो तो मैंने सभी के लिए बताई थी, ठीक, लेकिन आप अगर हम बात कर लें कि सर हम जनरल से हैं, हम ओबीसी से, हम एससी से हैं, हम एसटी से हैं, तो हमें सर क्या फ़ायदा मिलेगा। हम बात कर लेते हैं भाई जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन। ठीक है, तो देखिए जनरल से हैं तो आपकी 18 से 27 ही रहेगी। अगर ओबीसी से हैं तो आप क्या कीजिए भाई, इसमें 18 से 30 कर लीजिए भाई, 3 साल जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर एससी से हैं आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एससी एसटी से हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की जो है 5 ईयर की जो है वो आपको छूट यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स की जो है वो छूट मिलने वाली है। तो 18 से आप क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 18 से क्या हो जाएगा भाई, हमारा 32 हो जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसी को हम आरक्षण बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं भाई, हमने बात कर ली एज की और एज रिलैक्सेशन की। हाँ, अगर हम बात करें सर कि सर हमारी पोस्ट इसमें कौन कौन सी होती हैं, अगर हम पोस्ट की बात कर ले सर, पोस्ट इसमें कौन कौन सी हमें मिलेंगी। ठीक, अगर हम पोस्ट की बात कर लें तो भाई सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध पोस्ट है भाई, बच्चों की जो डिमांड चल रही है, जो सबसे ज़्यादा हाई पोस्ट जाती थी हमारी, अगर हम 2020, 21, 22 की बात करें तो हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करते थे। उसके बाद उसका थोड़ा सा ट्रेंड हमें 2-3 साल में कम देखने को मिला, यानी कि फिर बच्चों ने क्या किया, ESON ME सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमें क्या होता है कि भाई हमारे जितने भी बच्चे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स आते हैं या फिर जिनकी जो रैंक होती है वो बहुत अच्छी रैंक आती है, तो वो प्रेफरेंस में सबसे ऊपर भरते हैं क्या भाई, ESON ME। या फिर जिनको क्या चाहिए होता भाई, अपना होम मतलब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब करनी होती है, या फिर अपने ही जिस सिटी में रह रहे हैं वहीं पे आपको अगर जॉब करनी होती है, जैसे कि बहुत से लोग प्रेफरेंस में भरते हैं कि ESON CSS दिल्ली, जो कि आपको दिल्ली मिल जाता है। जो दिल्ली के आसपास के बच्चे होते हैं वो दिल्ली भर देते हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, जो भी बच्चे होते हैं वो चाहते होते हैं कि भाई हमारी जो जॉब हो वो हमारे कहीं जहाँ पे हम रह रहे हों, या जहाँ पे हमारा फैमिली है, या पे जहाँ पे हमारे रिलेशन मतलब रिलेटिव्स हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर ही वो जॉब करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें रहने में, चीज़ों करने में आसानी हो जाती है। और एक अच्छी जॉब आपको पता ही है कि भाई SSC CGL में बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर वाली, रुतबे वाली और मतलब एकदम जानदार शानदार जॉब्स मिलती हैं, प्रोवाइड होती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाई UPSC को भाई IAS प्रॉपर बोला ही जाता है, वो तो सबको पता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, SSC CGL को भाई मिनी IAS बोला जाता है। हमारे जो भी SSC CGL वाले बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ESON ME, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे ESON ME होता है कि भाई जो हमारे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो हमारे विदेश में होती है। अब विदेश में होती है तो भाई विदेश में जो एम्बेसीज होती हैं हमारी तो वहाँ पे काम होता है, जैसे कि हमारे जो इंडिया के लोग हमारे जो विदेश में रह रहे होते हैं उनको अगर कोई भी चीज़ करनी है, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट से उनको करना है, या फिर वहाँ पे इंडिया से बाहर जाना है, या वहाँ से यहाँ आना है, या वहाँ पे उनको विदेश में कोई किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारे वीज़ा हो गए, पासपोर्ट्स हो गए, तो उनकी सभी की देख रेख जो होती है वो हमारी एम्बेसीज में होती है। अब जैसे कि हमारे इंडिया की एम्बेसीज हैं वो अमेरिका में भी है, ठीक है, हमारी स्कॉटलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है, तो चाइना में है, तो सभी की जो हमारी इंडिया की एम्बेसीज हैं वो हर सिटीज़ में, यानी कि हर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में देखने को मिलेगी। वैसे ही फॉरेन कंट्री की हमारे इंडिया में भी एम्बेसीज मिलती हैं देखने को। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात और बता देता हूँ कि जब भी हमारे वॉर्स होते हैं, या फिर हमारी लड़ाई होती है, या फिर जंग छिड़ जाती है आपस के देशों में, तो बहुत सख्त नियम होता है कि भाई एम्बेसीज किसी की भी हो वहाँ पे हमारा हमला नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कुछ भी हो जाए, आप कहीं पर भी हो, अगर आप एम्बेसी में हैं तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आप पे किसी भी टाइप का कोई भी हमला नहीं होगा। अगर आप किसी भी एम्बेसी पे हमला कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा हो जाता है कि आप एक देश पे हमला कर रहे हैं। जैसे कि हमारी, अगर हम बात कर ले एम्बेसी या दूतावास, एम्बेसी को ही दूतावास बोलते हैं, अगर हम दूतावास की बात कर ले तो अगर हमारा कोई भी दूतावास अमेरिका में है तो चाहे कुछ भी अमेरिका में हो जाए, ठीक, अमेरिका, रशिया और फ्रांस आपस में लड़ते ही रहते हैं, ठीक है, तो अगर ये आपस में लड़ रहे हैं तो आपस में ये लड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई इन्होंने हमारे एम्बेसी पे अटैक किया तो इसका मतलब क्या, इन्होंने ऑटोमेटिकली जो है वो भारत देश पे अटैक कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें होती हैं, एम्बेसीज हमारी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत शानदार और जानदार होती हैं, वहाँ पे हमारी चीज़ें, जितनी भी समस्याओं का समाधान वहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका सपना है कि भाई हमें कैसे हम फॉरेन में जाएं, कैसे हम सेटल हों, तो आप वहाँ पे जाके भाई सेटल भी हो सकते हैं इस जॉब के अकॉर्डिंग। इसमें SSC CGL ESON ME अच्छे नंबर्स लाइए और आप फॉरेन जाइए। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पोस्ट। तो हमारी
सबसे टॉप पे रख रहे हैं हम भाई। पहले देखिए हमारी AAO होती है, अभी तो पोस्ट नहीं आई थी इसकी। फिर हमारे, ठीक है, फिर हमारी JSO वगैरह की पोस्ट होती हैं इसमें, और फिर हमारी ASO की पोस्ट होती हैं, ASO इन MEA, ठीक है, MEA, ठीक है, ASO इन CSS, ASO इन CSS, ठीक है। तो हमारी फिर इनकम टैक्स वगैरह में पोस्ट होती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की पोस्ट होती हैं। फिर हमारी एक्साइज की कह सकते हैं भाई, एक्साइज की पोस्ट होती हैं। फिर हमारी कस्टम्स में पोस्ट होती हैं, ठीक, हमारी CBI वगैरह में पोस्ट होती हैं, ठीक, हमारे GST इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं इसी से, ठीक है, इंस्पेक्टर वगैरह, GST इंस्पेक्टर वगैरह भी यहीं से बनते हैं। तो बाकी अन्य कई पोस्ट यहाँ से हमें मिलती हैं भाई, ज़बरदस्त पोस्ट मिलती है, मज़ेदार, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त रुतबे वाली पोस्ट मिलती है, जैसी आप चाहते हैं, ठीक है। बस क्या करना है हमको, केवल और केवल भाई मेहनत करनी है लग के, हम इनमें से कोई भी पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। जी जान हमें लगा के मेहनत करनी है। हमें अगर विदेश जाना है तो भाई हम विदेश भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको पोस्ट समझ में आ गई होंगी, ठीक है, प्रोसेस सबका सेम है, ठीक। आइए अब हम बात कर लें कि सर हम सैलरी की अगर बात करें तो सर सैलरी इसमें कितनी होती है, ठीक भाई। हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि भाई सैलरी सर हमारी कितनी होती है इसमें, सैलरी, ठीक। हम बात करते हैं भाई लेवल 4 की बात करते हैं, हम लेवल 5 की बात करते हैं, हम लेवल 6 की बात कर लेते हैं, और हम लेवल 7 की बात कर लेते हैं, लेवल 7 की बात कर लेते हैं, और लेवल 8 की बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सर सैलरी मिलती है। और हम इन मंथली सैलरी इन हैंड की भी बात कर लेते हैं, मंथली इन हैंड में, ठीक है। तो हम लेवल अगर 4 की देखिए, इसमें इस 4, 5, 6, 7 इस टाइप के लेवल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पोस्ट मिलती हैं। तो हम कुछ पोस्ट आपके लिए लिख के लाए हैं। तो हम देखिए अगर लेवल 4 की बात कर लेते हैं तो बेसिक पे जो होता है वो हमारा कितना होता है, बेसिक पे जो होता है वो हमारा होता है 25,500 से हमारा 80,000 तक जाता है। 25,500 से जो है वो हमारा कितना जाता है भाई, 80,000 तक जाता है, ठीक है। ये हमारा 25,500 से हमारा लेवल 4 की जो जॉब्स होती हैं उनमें 25,500 से 80K तक जाता है। लेवल 4 में जैसे कि हमारा टैक्स असिस्टेंट हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया भाई, पोस्टल असिस्टेंट हो गया, तो हमारी यहाँ पे जॉब उसके बाद हम लेवल 5 की बात कर लें, और इन हैंड की अगर बात करें तो सैलरी अगर इन हैंड की बात कर लें तो हमारे लेवल 4 में जो है वो आपकी इन हैंड में जो है वो 35K से आपकी 45K तक सैलरी आपकी इन हैंड में, मंथली इन हैंड में आएगी, जिसमें आपको क्या होता है भाई, DA वगैरह होगा, डियरनेस अलाउंस वगैरह हो गया, और HRA वगैरह हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपकी जुड़ के यहाँ पे सैलरी आपकी इतनी बच जाती है। आपकी बेसिक पे तो यहाँ पे लाई करती है, लेकिन आपकी कुछ DA और HRA वगैरह, ठीक है, वो जुड़ के आपकी क्या होती है भाई, यहाँ पे आपकी 35 से 45,000 आपकी लेवल 4 में हो जाती है। अगर हम लेवल 5 की बात कर लें तो लेवल 5 में हमारा थोड़ा सा ही डिफरेंट है। तो हमारी 29,200 से 29K से हमारी कितनी हो जाती है भाई, 90K तक, यहाँ पे हमारी 90K तक हो जाती है। इन हैंड हम कह सकते हैं कि सर हमारी जो वो 45 से हमारी 55K के आसपास हमें यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। इसमें आपको क्या होता है, ऑडिटर और अकाउंटेंट का वर्क करना होता है, वो हमारी पोस्ट यहाँ पे लाई करती हैं। हम अगर लेवल 6 की बात कर लें तो लेवल 6 में हमारा क्या होता है भाई, ग्रुप बी नॉन गजेटेड होता है हमारा, ग्रुप बी नॉन गजेटेड होता है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड होता है, नॉन गजेटेड होते हैं, ठीक है, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं यहाँ पे। तो हमारे ग्रुप बी की जॉब है ये भाई, बहुत ज़बरदस्त शानदार जॉब होने वाली है। और आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे से 35,400 से भाई 1,10,000 तक आप पैसा कमा सकते हैं एक मंथ में। देख लीजिए भाई कितनी ज़बरदस्त जानदार शानदार जॉब होने वाली है आपके लिए। तो हम आइए हम लिख देते हैं आपके लिए भाई 35, यहाँ से भाई 35,400 से आप कितना कमा सकते हैं भाई, 1,10,000 तक आप कमा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
हम अगर वही बात कर लें तो लेवल 6 में आपको कितना मिल सकता है यहाँ पे आपका भाई 50 से 70 के जो है आपकी इन हैंड में सैलरी आपको यहाँ से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम लेवल 7 की बात कर लेते हैं। अगर हम लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में हमें क्या है यहाँ पे 44,900 से हमें 1,42,000, 44,900 से हमारा क्या है 1,42,000 तक हमको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अगर हम बात कर लें लेवल तो हमारी कितनी हो जाएगी भाई 80 से जो है वो 90,000 तक हमें यहाँ पे इन हैंड में देखने को मिल सकती है, जिसमें आपकी जो पोस्ट आती हैं वो हमारी भाई इनकम टैक्स ऑफिसर यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह भाई यहाँ से आप बन सकते हैं। और इतनी जो है आपकी तनख्वाह होने वाली है भाई ज़बरदस्त। इसमें डीए वगैरह और आपका एचआरए वगैरह सब कुछ इंक्लूड है भाई साहब। ज़बरदस्त, शानदार, जानदार, सुपर्ब, ऑसम, मस्त भाई, एकदम रुतबे वाली जॉब है, आपको भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आप मस्त होके ज़बरदस्त होके पढ़िए भाई, यही तो हमारा क्या भाई खुशी की वजह है। जब इतनी मेहनत करते हैं पेपर निकालने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सालों साल लग जाते हैं हमें पेपर निकालने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, फिर उसके बाद हमें जॉब मिलती है। अब जब जॉब मिलती है, जॉब में भी मेहनत लगती है, उसके बाद जब हमें लास्ट में सैलरी मिलती है तो फिर अलग ही बात होती है भाई। फिर हम पहली सैलरी जो आती है अपने मम्मी पापा को भेज देते हैं, कहते हैं कि माँ लो हमारी सैलरी आ गई है पहली, और आपका जो भी मन हो बोल लीजिए। तो वो एक एहसास होता है, वो एक मोमेंट होता है, इसी के लिए हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग इतनी ज़्यादा इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को एक जानदार, शानदार, सुपर्ब जो भी आप लाइफ देना चाहते हैं उनको बेहतर से बेहतरीन वो लाइफ आप दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ही लगे रहिए, जरूर आप दे पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, ये हम लेवल 8 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 8 में हमारा क्या होता है भाई, लेवल 8 में हमारा कितनी होती है भाई 47,600 से हमारी 1.5 लाख, 47,600 से हमारी कितनी होती है भाई 1.51 की होती है भाई। 1,51,000 जो है वो हमारी क्या होती है भाई सैलरी होती है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, आपको 1 लाख प्लस जो है 1 लाख प्लस जो है वो आपको सैलरी यहाँ से मिल सकती है। और इसमें जो आपकी पोस्ट आती हैं वो असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स हो गए। तो भाई यहाँ से ज़बरदस्त भाई आपको सैलरी मिलने वाली है, रुतबे और जानदार शानदार वाली सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी भाई। आराम से आप अच्छे से जीवन व्यापन कर सकते हैं। और हाँ भाई, एक ज़बरदस्त सैलरी हम आपको बता देते हैं, आप चौंक जाने वाले हैं कि भाई इतनी सैलरी यहाँ से आप उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं सर, बिल्कुल उठा सकते हैं। मैं ASO इन ME की बात करता हूँ। ASO इन ME भाई जो कि हमारे कहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलती है भाई। देखिए, पोस्टिंग अगर आपका मन नहीं है विदेश जाने का, आपका मन नहीं है कि भाई हमें बाहर नहीं जाना है, तो नहीं आ सकते, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। हाँ, लेकिन आपको क्या, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको एक बार बोला जाएगा कि सर अगर आपकी इच्छा है तो आप बाहर जा सकते हैं। ASO इन ME की हम बात करते हैं, ASO इन ME की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको जो है वो आपको यहाँ पे होते हैं, आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ही होते हैं, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर ही होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, सिंपली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं IFS होते हैं, जो कि हमारे UPSC के थ्रू जाते हैं, उनके ही कुछ काम करने होते हैं, कह सकते हैं उन्हीं को असिस्ट करना होता है। इसी वजह से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इसी वजह से मिनी IAS बोला जाता है। ठीक है, तो हमें उनके ही, हमको IFS IRS वगैरह लोगों को असिस्ट करना होता है। तो हमारा वही सिंपल सा काम होता है। और हम इसकी अगर भाई पोस्टिंग जो है वो आपको फॉरेन में कहीं पर भी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं फॉरेन जाना है तो आप जहाँ पे आपको बताएंगे वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी भाई सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी हमारी वैरी करती है कंट्री टू कंट्री। तो अगर हम मिनिमम अगर एक एवरेज लेते हैं भाई, एवरेज ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आपको यहाँ पे 2 लाख से आपके यहाँ से भाई 4 लाख रुपए जो है वो आप मंथली कमा सकते हैं। भाई इतनी सैलरी जो है वो आपकी मिल जाएगी। यहाँ पे आप फॉरेन में आसानी से सेटल हो जाएंगे भाई। एम्बेसीज आपको मिलेंगी, प्यारी सी एकदम ज़बरदस्त शानदार सी जानदार सी एम्बेसी। ठीक है, एम्बेसी आपको
सुपर दूतावास में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एकदम मस्त एसी वाले ऑफिस होंगे। गर्मी में भाई आपको ठंडी एसी मिलेगी और ठंड में आपको गर्म एसीज मिलेंगी और वीवीआईपी लोगों के साथ आपकी हर दिन आए दिन मीटिंग्स होती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके लिए बहुत शानदार मौका होने वाला है। जिन लोगों का भाई मन है कि भाई हमें विदेश जाना है, हमें विदेश में सेटल होना है, तो भाई आइए, मेहनत कीजिए, पेपर निकालिए और जॉब ले जाइए। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली इसकी। अब हम बात कर लेते हैं कि सर प्रमोशंस की बात कर लेते हैं। ठीक, थोड़ी सी हम जो है प्रमोशन की बात कर लेते हैं कि सर इसमें प्रमोशंस कैसे क्या होते हैं, कितना साल लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें कि हम देखिए, मान लीजिए हमने पेपर दिया और हमें जो है हमने सब पेपर वगैरह दिया और उसके बाद हम लग गए कि हमें भाई जब ज्वाइनिंग मिली तो हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे ज्वाइनिंग मिली। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे अगर हमें ज्वाइनिंग मिलती है तो हमने क्या किया, उसके बाद हमें यहाँ से जो है, यहाँ से अगर हम फिर क्या बनेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, 5 से 6 ईयर लग जाएंगे हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनने में। ठीक, इनकम टैक्स ऑफिसर जो बनने में वो भाई हमें कितने साल लग जाएंगे, 5 से 6 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमें असिस्टेंट कमिश्नर बनने में भाई यहाँ से कितना साल लग जाएगा भाई, हमारे 8 से 9 साल लग जाएंगे भाई। ठीक, हमें असिस्टेंट कमिश्नर बनने में, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर बनने में हमें भाई यहाँ से कितना साल लग जाएगा भाई, 8 से 9 साल लग जाएगा। उसके बाद हमें 4 से 5 साल डिप्टी कमिश्नर बनने में लग जाएगा। 4 से 5 साल जो है वो भाई, 4 से 5 साल जो है हमें डिप्टी कमिश्नर बनने में लग जाएगा। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर बनने में लग जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ से 4 से 5 साल जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी में लग जाएगा। 4 से 5 साल में आप जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे भाई साहब। ये जो है वो आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला। कह सकते हैं आप जिस पोस्ट पे होंगे वहां से आपका क्या है भाई, 4 से 5 साल या 5 से 6 साल लगने वाला है, वो आपका प्रमोशन होते जाएगा। और हाँ भाई, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी प्रमोशन चाहिए तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के अंदर एग्जाम्स होते रहते हैं, उन एग्जाम्स को आप क्वालिफाई कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी जो है वो आपको प्रमोशंस भी मिल जाएंगे। ऐसी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि हमारा भाई एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल कैसा क्या होता है, सब चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर जो है वो डिटेल में बता दी हैं। हर एक चीज़ जो है वो आपको कंफर्म हो गई होगी दोस्तों। तो हम क्या करते हैं भाई, इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो, कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको भाई वीडियो जो है वो अच्छा लगता है, आपको चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर डिटेल में समझ में आई हैं, एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई है, तो आप क्या कीजिएगा भाई, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं। और भी अच्छे हम अपडेट, अलर्ट और हम नोटिफिकेशंस जो भी हमारे सरकार द्वारा, जो भी हमारे एसएससी के द्वारा या जो भी हमारे रेलवे या जो भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके द्वारा कोई भी अपडेट आती है तो हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं कि आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है दोस्तों, और बाकी हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो है वो बिल्कुल कंप्लीट फ्री चल रहा है। हमारे ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है उनके लिए बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। आपको क्या है, हमके 8 बजे हमारे साथ जुड़ना है। हम आपको बेहतर और बेहतरीन क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, अब इतना ही रखते हैं, बाइंड अप करते हैं। हमने आपको पूरी कोशिश की है हर एक चीज़ को समझाने की। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंड अप करते हैं और ऐसे ही आप ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे हर एक पोस्ट पे, हर एक एग्ज़ाम पे हम ऐसी ही डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आपको आसानी रहे कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहिए और हम क्या करते हैं भाई, ऐसे ही जी जान लगा के मेहनत करते रहिए अपने और अपनों के साथ। ठीक है, और क्या कीजिएगा भाई,
साथ साथ में क्या है, जल्द ही जिन बच्चों, हमारे कुछ एसएससी जीडी वाले भी बच्चे देख रहे होंगे, तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार से भाई जल्दी से जल्दी जो है वो हमें नोटिफिकेशन देखने को मिले कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, बाकी हम क्या करते हैं यहाँ पे बाइंड अप करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।